हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान की कला और साहित्य का टॉपिक चल रहा था। उसमें हम लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवता में सबसे पहले हम 5 पीर पढ़ रहे। उन 5 पीरों के अंदर रामदेव जी, पाबू जी और हड़बू जी सांकला से रिलेटेड हमने 2 छोटे छोटे वीडियो में पढ़ा। और आज हम बाकी जो 5 पीरों में 2 देवता बचे हैं, जैसे गोगा जी और मेहा जी मांगलिया, उनसे रिलेटेड हम डिटेल में पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो इस छोटे से वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद लोक देवता से संबंधित और आएंगे जो आपके पर्टिकुलर देवी देवता से पूछे जाते हैं, लोक देवता से संबंधित। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर.के. सर से और मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। देखिए, गोगा जी चौहान, इनको सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है या फिर हम इसको सांपों के लोक देवता कहते हैं। इनका जन्म 946 ईस्वी को हुआ था। ददरेवा चूरू के अंदर ददरेवा गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम बाछिल देवी था, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, ये भी चौहान परिवार से संबंधित थे। इनकी पत्नी का नाम कमल दे था, जो कि कोलूमन जोधपुर की रहने वाली थी, वो राजकुमारी थी। फिर ये इनका विवाह गोगा जी के साथ हुआ। तो अभी आपने गोगा जी की पत्नी कमल दे से संबंधित ये पढ़ा। इससे पहले मैंने आपको बताया था 5 पीर के अंदर पाबू जी राठौड़, उनकी माता का नाम भी कमल दे था। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी को हुआ था, जबकि गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी को हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसकी माता का नाम कमल दे था और किसकी पत्नी का नाम कमल दे था। तो दोनों मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। फिर बता देता हूँ, पाबू जी की माता का नाम कमल दे था और गोगा जी की पत्नी का नाम कमल दे था। चलिए आगे देखते हैं। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी थे। महमूद गजनवी के बारे में आपको याद रखना है, उस समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे और मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ को कई बार लूटा, लगभग 9 बार लूटा, आपको याद रखना है। सोमनाथ गुजरात के अंदर पड़ता है। मोहम्मद गजनवी जो है, इनकी गोगा जी की गायें चुरा ली और गायें चुराने के बाद गायों के रक्षार्थ युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त होने पर ये उस समय उनका सिर एक जगह जाके गिरा और धड़ अलग जाके गिरा। तो जहां सिर गिरा उसको शीश मेड़ी कहा गया और जहां धड़ गिरा उसको दुर मेड़ी या धड़ मेड़ी कहा गया। गोगा जी जब मोहम्मद गजनवी से युद्ध कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहर पीर की उपाधि दी थी। तो आपको याद रखना है, ऐसे कौन से लोक देवता 5 लोक देवता में जहार पीर की उपाधि धारण करने वाले थे। तो आपको याद रखना है, गोगा जी किसने दी? मोहम्मद गजनवी ने दी। अब सिर गिरा और धड़ गिरा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जहां सिर गिरा उसको शीश मेड़ी कहा जाता है, जो कि ददरेवा चूरू के अंदर है, जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, उसी गांव में। और जहां धड़ गिरा था वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है और दुरमेड़ी या धड़मेड़ी की नाम से अभी प्रसिद्ध है, लेकिन अभी उसको गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। दुरमेड़ी या धड़मेड़ी को गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में अभी वर्तमान में है।
यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है जो कि एक समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको शीश मेढ़ी और धुर मेढ़ी से संबंधित याद रखना है। जहाँ धड़ वहाँ धुर, जहाँ सिर वहाँ शीश। चलिए, इनका समाधि स्थल बना हुआ है वो एक मकबरे नुमा मंदिर के रूप में बना हुआ है। अब मकबरे नुमा का मतलब ये हो गया कि ऊपर गुम्बद टाइप का, ऐसा जैसे मस्जिद के अंदर मकबरा होता है ऐसा बना हुआ होता है, उस तरीके से इस समाधि का इस तरीके से स्थल बना हुआ है। और ये मकबरे नुमा आकृति देने का जो श्रेय है या मकबरे नुमा मंदिर बनाने का जो श्रेय है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने इस मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपको याद रखना है, इसमें समाधि है और इस पे समाधि के यहाँ पे मुख्य द्वार है, उसके ऊपर बिस्मिल्लाह की आकृति बनी हुई है। तो आपको ये भी याद रखना है, किसकी? बिस्मिल्लाह। यहाँ पे जो पुजारी होता है वो आपको याद रखना है। 11 माह तक मुसलमान इस यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, पुजारी होता है, जबकि 1 माह जो पुजारी होता है वो हिंदू चौहान होता है, वो भी भाद्रपद माह में होता है। तो पुजारी के बारे में आपको याद रखना है कि जो गोगा मेढ़ी है वहाँ पुजारी 11 माह तक मुसलमान होता है और 1 माह हिंदू होता है, हिंदू भी चौहान होता है, जो कि भाद्रपद महीने में रहता है। पूरे 1 साल के अंदर केवल 1 महीना ही। अब ये जो मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है ये हिंदू शैली और मुस्लिम शैली दोनों में बना हुआ है। मुस्लिम शैली में बनने का मैंने आपको अभी श्रेय फिरोज शाह तुगलक को बताया था, उन्होंने करवाया था, जबकि हिंदू शैली में महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। आपको याद रखना है, महाराजा गंगा सिंह जी। एक और जानकारी कि गोगा जी ने कहाँ पर तपस्या करी थी, तो आपको एक स्थान याद रखना है, गोरख तालाब जहाँ गोगा जी ने तपस्या की थी। अब गोगा जी का जो मेला बढ़ता है घोगा नवमी को बढ़ता है, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है, ये भी आपको याद रखना है। घोगा जी का जो वंश है वो कायम सिंह, जो कि उस समय फतेहपुर राज्य के अंदर आता था, फतेहपुर सीकर में, उस कायम सिंह ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। और मुस्लिम धर्म स्वीकार करने, हिंदू होने के साथ फिर उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद उनसे जो वंश आगे बढ़ा वो वंश कायम खानी मुसलमान कहलाए। तो आपको याद रखना है, कायम खाने जितने भी मुसलमान हैं वो कौन, किसके वंशज हैं? कायम सिंह के। तो कायम सिंह गोगा जी के वंशज से ही संबंधित हैं। गोगा मेढ़ी मंदिर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। गोगा मेढ़ी जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है, मैंने आपको बताया, नौहर हनुमानगढ़ गोगा मेढ़ी। यहाँ मकबरे नुमा मंदिर है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति बनी हुई है। ये हिंदू और मुस्लिम शैली में बना हुआ है। हिंदू शैली में जो बना हुआ है उसका श्रेय महाराजा गंगा सिंह जी को जाता है। महाराजा गंगा सिंह जी ने हिंदू शैली में निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो गोगा नवमी को बढ़ता है, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। गोगा जी के अन्य मंदिर के बारे में आपको याद रखना है। गोगा जी की ओल्डी एक मंदिर है जिसको ऐसा बोला जाता है, गोगा जी की ओल्डी। ये कोलियारी की ढाणी सांचौर जालौर के अंदर पड़ती हैं, कोलियारियों की ढाणी। दूसरा आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि गोगा जी का जो स्थान है वो हर गांव में होता है। जहाँ पर भी खेजड़ी होगी, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे सांप की बांबी होती है, मतलब जहाँ चूहे अपने रहने के लिए बिल खोद देते हैं, तो उसको ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर सांप रहता है। तो वो सांप की जो बांबी होगी उसको
और खेजड़ी के नीचे, वृक्ष के नीचे, तो वहाँ तो ऐसा एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। तो इस तरीके से भी कहा जाता है। हर गांव में थान होता है इनका, गोगा जी का, और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सांप की बाम्बी की क्या करते हैं हम लोग खेजड़ी के, क्योंकि यहाँ जितने भी चूहे होते हैं वो बिल बना देते हैं खेजड़ी के वृक्ष के नीचे अपने रहने के लिए, तो उसके अंदर सांप भी रहने लग जाते हैं, और भी छोटे जो जानवर हैं, जीव हैं, वो रहते रहते हैं। तो गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, तो ये एक गोगा जी से संबंधित आपको कहावत भी याद रखनी है। आगे गोगा जी की घोड़ी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रामदेव जी का घोड़ा का नाम था लीला घोड़ो, इसी तरीके से इनका घोड़ी के बारे में नीली घोड़ी, इस नीली घोड़ी को गोगा बप्पा भी कहा जाता था, ऐसा आपको याद रखना है। जब किसान खेत के अंदर हल जोतते हैं तो उस समय हल और हाली, देखिए हल तो जो लकड़ी का बना हुआ होता है और जो किसान होता है उसको हाली कहा जाता है। तो गोगा जी के नाम पर एक राखी बांधते हैं और उसके बाद हल जोतने का कार्य करते हैं। तो ये वो जो राखी बांधते हैं उसको गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी कब बांधते हैं? जब खेत के अंदर किसान हल जोतना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, जब कोई नई फसल बोता है तो उस समय हल के भी बांधा जाता है और उस जो हल चलाने वाले किसान को भी बांधी जाती है राखी। हल और हाली, हाली उस किसान को कहा जाता है और वो होती है आपकी गोगा राखड़ी। इस तरीके से गोगा जी के बारे में आपने पूरी जानकारी ली, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम आगे मेहाजी मांगलिया, जो कि 5वें पीर के रूप में जाने जाते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये मांगलिया राजपूत जाति से संबंधित हैं। जितने भी मांगलिया जाति हैं उनके इष्ट देवता माने जाते हैं। इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा करी और गायों के रक्षार्थ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं, इन्होंने अपना जो जीवन है वो सामान्य जीवन जिया था, इसीलिए ये सामान्य जीवन जीने वाले कहलाए। दूसरा, इनके जो समकालीन थे मारवाड़ में उस समय शासक राव चुंडा, तो आपको याद रखना है जब मेहाजी मांगलिया थे तो मारवाड़ के अंदर शासक कौन थे? राव चुंडा थे। जैसलमेर के एक शासक थे जिनका नाम था राणंग देव भाटी, उनके साथ युद्ध हुआ था गायों की रक्षार्थ और उस समय ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये जो गायें थी गायों की रक्षार्थ करने के, तो वो जो गायें थी वो मुसलमानों की गायें थी, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो मंदिर बना हुआ है बापिणी गांव जोधपुर में बना हुआ है मेहाजी मांगलिया का, उसके अंदर एक घोड़े पर सवार प्रतिमा है। वो जो घोड़ा है, या फिर हम ऐसा कहें कि मेहाजी मांगलिया का घोड़ा का नाम क्या था, तो किरण काबरा। किरण काबरा मेहाजी मांगलिया का घोड़ा था। इस तरीके से आपको याद रखना है। बापिणी गांव में मेहाजी मांगलिया का मंदिर है। इसमें जो पुजारी होता है उसकी एक खास और अलग तरह की बात आपको याद रखनी है पांचों पीरों में से, कि इस मंदिर के पुजारी के वंश में कभी वृद्धि नहीं होती, ऐसा आपको याद रखना है। वंश में वृद्धि किस देवता के पुजारी की नहीं होती है, तो आपको याद रखना है मेहाजी मांगलिया। यहाँ पर जो मेला भरता है उसके बारे में आपको याद रखना है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ये जन्माष्टमी भी कहलाती है, कृष्ण जन्माष्टमी। उस दिन मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में जाना जाता है, वहाँ नाथद्वारा, जो कि राजसमंद में पड़ता है, नाथद्वारा, वहाँ पर भी बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मेहाजी की अष्टमी भी कहा जाता है इसको। देखिए, 3 आपने देवी देवता पढ़े जो कि गायों की रक्षार्थ
लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनमें से ये एक अलग तरीके से जानकारी आपको याद रखनी है। वो जो गायें थी वो हिंदुओं की थी और मुसलमानों ने उस पर आक्रमण किया था। लेकिन इस मेहाजी मांगलिया से संबंधित आपको अलग जानकारी याद रखनी है। मुसलमानों की गायें थी, याद रखना है। गायें किसकी थी? मुसलमानों की थी। और मुसलमानों की गायों की रक्षार्थ वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस वजह से ये पीर कहलाए। तो 5 पीर क्यों कहलाए? इस वजह से ये मेहाजी मांगलिया पीर कहलाए कि पीर की उपाधि इन मुसलमानों ने दी थी, क्योंकि गायें मुसलमानों की थी और वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध करते हुए, तो इस वजह से पीर कहलाए। तो इस तरीके से आपने आज जानकारी ली। लगभग मैंने 5 जो लोक देवता हैं जो कि पीर कहलाते हैं, 5 पीर कहलाते हैं, उनसे संबंधित एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो मैंने आपको एकदम क्लियर अच्छे से बता दिए, समझा दिए। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो है तो वो आप तक बिना रुके पहुंचते रहे और आप अपने नॉलेज को 4 चांद लगाते रहें। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओके।